नमस्कार जी, मैं मंजू। जो मेरे भाई बहन इस तरह के पौधे लगाने के शौकीन हैं कि एक बारी लगा दो तो फिर कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़े और सदा बनी रहें और बढ़ते ही जाएं, तो रेन लिली सबसे बढ़िया, बहुत ही बढ़िया पौधा है ये। तो आप इसे किसी भी पोट में, चाहे सीमेंट पोट हो, चाहे प्लास्टिक का पोट हो, चाहे मिट्टी का हो, किसी में इसे ग्रो कर सकते हैं। और छोटे से छोटे पोट में भी लगा सकते हैं और बड़े में तो आप लगा ही सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ये इस तरह से खिलते हैं। तो ये इतने ज़्यादा खिल रहे थे और बारिशें मेरे यहाँ 2-3 दिन से हो रही हैं, तो उससे ये ख़राब हो गए। तो मैं बारिश के कारण वीडियो नहीं बना पाई। तो आप साल में कभी भी इसे ग्रो कर दें और भुरभुरी जैसी रेतली मिट्टी में लगाएं तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं और कुछ खास केयर नहीं मांगते, कोई खाद वगैरह भी स्पेशल नहीं मांगते कि इनको चाहिए ही चाहिए होती है। और अगर आप साल भर हल्का हल्का पानी डालते रहते हैं तो ये हरे भरे बने रहते हैं। हाँ, जो पुरानी पत्ती होती हैं तो वो फिर सूख जाती हैं, तो उनको आप निकाल दीजिए। उस पर भी मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है। तो नई पत्तियाँ आ जाती हैं और सीज़न आने पे, जो बरसात के टाइम ढेर सारे इन पे फिर फ्लावर्स आते हैं, भर भर के फूल आते हैं इन पे, बहुत सारे फूल आते हैं। हालांकि इसमें जो छोटा सा पोट है 8 इंची का, और इसमें वो निकल आया हुआ है एक, ये इतना बड़ा पौधा भी निकल आया, तो ये भी मैंने चलने दिया। तो भी ये कितने अच्छे से ये खिल रहे हैं। तो अगर फूलों भरे गार्डन में रेन लिली भी आपके यहाँ खिल रहे हों तो बहुत ही बढ़िया। पिंक कलर के भी हैं और ये वाइट कलर वाले, और पिंक में तो मेरे पास 2 तरह के हैं। एक बड़े साइज़ के फ्लावर्स निकलते हैं, तो वो साल में कई बारी खिलते रहते हैं, बरसात से पहले भी खिलते रहते हैं वो। तो हमारे यहाँ अभी सुबह सुबह बारिश हुई है, तो आप गीला देख रहे होंगे छत को। तो इस तरह से जो ये फूल हमारे खिलते हैं बगीचे में। और रेन लिली भी अगर आपने लगा रखी हो कुछ उसमें गमलों में तो बहुत ही सुंदर लगेगी। तो मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये ज़्यादा इनको पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर गर्मियों में आपके यहाँ पानी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके पोट में पानी नहीं डालते हैं तो भी मिट्टी में बल्ब दबे रहते हैं, और बरसात के टाइम जब बरसात होती है तो अपने आप ही हरे भरे पत्ते, न्यू न्यू ग्रोथ निकल आती है और फिर फूल भी आ जाते हैं। बल्कि रेन लिली के साथ तो ऐसा है कि अगर पानी की इसको पहले कमी की जाए तो बाद में अगर सीज़न आने पे पानी दिया जाए तो खूब फूल आते हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, ये पॉट मंगवाए थे, तो इसी में लगा पड़ा है मेरे। ये देखिए कितने सारे, इतने भर भर के फूल, बस बारिश से थोड़ा ये ख़राब हो गए हैं। और इतने सारे, बहुत ही मन खुश होता है इनको देख देख के। बाकी फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो मैं अपने सारे प्लांट्स में जो ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करती हूँ। तो चाहे कूड़ा कचरा जो किचन में निकला हो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दिया जाए, चाहे ज़रूरत हो तो अगर मेरे पास हो गोबर की खाद तो उसका इस्तेमाल कर देती हूँ मैं। और ये जो हिबिस्कस आपके सामने मैंने ट्रांसप्लांट किया था, तो पत्तियों की रंगत देखिए अभी, और इतने सारे ये बर्ड्स आ रहे हैं इस पर, ढेर सारे, और ये खिल रहे हैं। ये देखिए, ये और ये और ये, और एक वो पीछे दिख रहा है, और खूब, और एक मैंने ग्राफ्टिंग जो बच गई हार्ड प्रूनिंग की थी, तो इसमें भी खूब सारी कलियाँ, और एक फूल एक दिन खिला भी हुआ था तो मैंने वीडियो भी डाला था। तो ये भी खूब अच्छी हेल्थ हो गई है, तो वो वीडियो मेरा आप देख सकते हैं। तो ये है रेन लिली, आप लगाइए और बस एक बारी लगाइए, फिर जितने मर्जी गमले जो आप भरते जाइए तो ये बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। बस बहुत ज़्यादा घने घने जब ये इसके बल्ब हो जाते हैं तो उनको निकाल के फिर आप थोड़े अलग अलग गमलों में कर दें तो फिर ये अच्छे से खिलते हैं। और इनको धूप चाहिए। मिट्टी आप सोच रहे होंगे कि बनाने का, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक हिस्सा आप गार्डन की मिट्टी ले लीजिए, एक हिस्सा आप कुछ भी बारीक सैंड या फिर कोकोपीट या फिर पत्तों की खाद ले लीजिए, हल्की फुल्की जैसी रहती है, बुरबुरी जैसी मिट्टी होनी चाहिए। तो खेतों में जैसे मिट्टी आती है तो वो रेत मिली मिट्टी भी होती है बुरबुरी जैसी, तो गोबर की खाद मिला दीजिए, चाहे कुछ भी वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए, तो एक एक हिस्सा करके, तो उसमें ये बहुत अच्छे से चलते हैं। और एक बारी लगा दो तो सालों साल फिर फूल आते ही रहते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।